घनमूल। तो आज का टॉपिक होगा घनमूल। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए, है ना, बहुत ही शॉर्ट, है ना, एक टेक्निक हम दे रहे हैं। उससे पहले ये जो 1 से 10 तक का जो संख्या है उसका आप घन याद कर लेंगे। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। ये चूंकि याद कर लेने से आपको बहुत सारी चीज़ों में फायदा देगा, कैलकुलेशन में, है ना, यहाँ तक कि रीजनिंग के सीरीज में भी। तो खैर जो भी हो, हमें घनमूल निकालना है और इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 50, 65, 3 का घनमूल। मतलब अगर इसे लिखा जाए 50, 65, 3 का घनमूल क्या होगा। मेरा प्रश्न है 50, 65, 3 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल निकालने के लिए कोई भी संख्या को अगर निकालना हो तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका अंतिम 3 अंक, 1, 2, 3 अंक को आप अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसका घनमूल निकालने के लिए अंतिम 3 अंक को अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे 50,653 का अंतिम 3 डिजिट था 653, अतः इसको क्या कर लिए हम, अंडरलाइन कर लिए। हो जाएगा, पहला स्टेप मेरा यही होगा। उसके बाद जो आप अंडरलाइन किए हैं उसका अंतिम अंक ले लेंगे। इसका अंतिम अंक है 3, अंतिम अंक है 3। अब इसका घन कर देंगे तो 3 × 9 = 27। 3 का घन कितना हो गया, 27। बस सिर्फ इसका अंतिम अंक से मतलब होगा। कितना है अंतिम अंक, 7। फिर से देखोगे, जैसे 50,653 का घनमूल निकालना है तो सबसे पहले संख्या दी हुई संख्या का अंतिम 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे, घेर लेंगे। चूंकि 50,653 का अंतिम 3 डिजिट है 653, जिसका अंतिम डिजिट मतलब अंतिम अंक है 3। अब ये 3 का क्यूब मीन्स घन निकाल लेंगे जो आएगा 27। अब जो घन आएगा उसका अंतिम अंक, अंतिम डिजिट आप रख लें। दोस्तों यही जो अंतिम डिजिट इसका होगा, इसका घनमूल का इकाई अंक होगा। खैर जो भी हो, कितना आया, 7। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। चलिए तो सेकेंड स्टेप देखिए, जो शेष अंक बच जाए, 3 के बाद शेष अंक कौन बचा था, 50। 3 अंक के बाद अंतिम 3 अंक घेरने के बाद शेष 2 डिजिट कौन बचा था, 50। अब आपको देखना है कि यह 50 कौन सा अंक संख्या के घन के निकट में है, कौन सा संख्या के घन के निकट में है। तो इसके लिए 50 की बात किया जाए तो फर्स्ट से सारणी पे आते हैं। 50, 27 और 64 के बीच में ही तो आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह 50 जो है 3 का घन और 4 के घन के बीच में है। अतः इसमें जो छोटा होगा, छोटा कौन है, 3। नहीं समझा रहा है। जैसे ये 50 की अगर बात किया जाए तो 50, 3 का घन 27 और 4 का घन 64। 27 से बड़ा और 64 से छोटा, मतलब 27 से 64 के बीच में है। मतलब जो ये दोनों में छोटा होगा, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3। आप ले लेंगे, यही आपका इसका घनमूल होगा। 50,653 का घनमूल कितना होगा, 37 होगा। नहीं बुझाया, चलिए नहीं बुझाया हो तो एक बार और इसको देखना चाहेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं।
सबसे पहले जिस संख्या का घनमूल निकालना है 50,653 का हमें घनमूल निकालना है, तो उसका अंतिम 3 अंक को आप अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद इसका इकाई अंक का घन कर लेंगे, 3 3 9 27। सिर्फ इसका इकाई अंक आपको रखना है। कितना इकाई अंक इसका आया? 7। उसके बाद जो शेष संख्या बच जाता है उसको देखना है कि वह किसके किसके घन के बीच स्थित है। तो चूंकि 50, 27 और 64 के बीच में है, और 27 3 का घन, 64 4 का घन है, मतलब कह सकते हैं कि यह 50 जो है 3 के घन से बड़ा और 4 के घन से छोटा है। ये पता हो जाने के बाद ये दोनों में स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा अंक है उसको आप ले लेना। कौन है छोटा? 3 की 4 3, अतः 3 यहां पे रख लेंगे। मतलब आपका उत्तर होगा 37। मतलब 50,653 का घनमूल होगा 37। क्लियर? नहीं? चलिए तो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हल्का फुल्का दिक्कत हो तो इसमें समझ लीजिएगा, जैसे कि 24,389 का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका पहला स्टेप क्या बताए थे कि अंतिम 3 अंक को अंडरलाइन कर लेना है। तो अंतिम 3 अंक को अंडरलाइन कर लेंगे हम। कर लिए? घेर लिए। उसके बाद इसका अंतिम अंक ले लेना है, अंतिम अंक ले लिए। उसके बाद इसका घन कर देना है, घन कर दीजिए 729। सिर्फ और सिर्फ इसका अंतिम अंक से मतलब रहेगा 9। अगर घन बाई चांस किसी को करने में आपको दिक्कत लग रहा है, इसे 1 से 10 तक का तो घन आपको याद रहेगा ही रहेगा, पहले बोल चुके हैं कि इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। और ये सारा चीज में काम देने वाला है आपको। रीजनिंग में भी बहुत पार्ट में आपका इसका आवश्यकता पड़ेगा, कैलकुलेशन में पड़ेगा, अतः ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो 9 का घन 729 का इकाई अंक कितना हो गया? 9। सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक। उसके बाद जो शेष बच गया, शेष कौन बचा? 24। अब 24 को देखेंगे किसके घन के बीच में है? 24 किसके घन के बीच में है? बोलिए। तो 24 हो गया 3 का घन 27, 2 का घन 8, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 8 और 27 के बीच में है 24। मतलब हम कह सकते हैं कि यह 24 जो है 2 और 3 के घन के बीच में है। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। बस लिख दीजिए। मतलब आपका 24,389 का घनमूल हो गया 29। दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो एक एग्जांपल और लेते हैं। 68,159 का घनमूल क्या होगा? चलिए, क्या बोले थे फर्स्ट स्टेप में? अंतिम 3 लाइन को अंडरलाइन, अंतिम 3 अंक को अंडरलाइन कर लेंगे, कर लिए। अब इसका अंतिम अंक लेंगे। अंतिम अंक कितना है? 9। इसका घन करेंगे 729 है, 9 का घन 729। अब सिर्फ इसका अंतिम अंक रख लीजिए रिजर्व में, इकाई स्थान पे 9। उसके बाद ये तीनों अंडरलाइन करने के बाद आपको बचा कौन? सिर्फ 6। अब 6 को देखिए कि किसके घन के आसपास, किसके घन के बीच है। तो 2 का घन 8 होता है, 8 से 6 छोटा है, और 1 का घन 1 किसके बीच हुआ? 1 और 2 के घन के बीच हुआ, और 1 और 2 में छोटा कौन है? 1। अतः 68,159 का घनमूल होगा 19। नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो एक एग्जांपल हम आपके लिए दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। 21,952 का घनमूल क्या होगा आपके लिए? ठीक है, तो आज का टॉपिक था घनमूल। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट टाइम।